देश की करीब 46% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन क्या हमें उस मिट्टी की सेहत का सही हाल पता है जो करोड़ों किसानों की आजीविका का आधार है। सालों तक बिना जरूरत और बिना जांच के उर्वरकों के इस्तेमाल से कई खेतों में मिट्टी का पीएच और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ रहा है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र करीब 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर है, जिसका करीब 54.8% हिस्सा कृषि भूमि के तहत शामिल है। इसी मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को स्वस्थ धरा खेत हरा के संदेश के साथ हुई थी। जुलाई 2026 तक देश में 26.9 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मिट्टी का पूरा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 रासायनिक और भौतिक मानकों के आधार पर मिट्टी की स्थिति का आकलन किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के साथ जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा पीएच, विद्युत चालकता और जैविक कार्बन शामिल हैं। ऐप, क्यूआर कोड और जीआईएस से जुड़ी मिट्टी की जांच। भारत सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की ऑटोमेटिक जियो टैगिंग और यूनिक क्यूआर कोड से मिट्टी के नमूनों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के नए चरण SHC 2.0 में AI और GIS का उपयोग मिट्टी की जांच, मैपिंग और सटीक कृषि के लिए प्रमुखता से किया जाता है। पूरी रिपोर्ट GIS मैपिंग के साथ कृषि पोर्टल पर उपलब्ध है, जो किसानों की सुविधा के लिए 22 क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में काम करता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के 100 चुनिंदा जिलों में AI आधारित पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मौसम, मिट्टी और फसल के डेटा को मिलाकर किसानों को खाद की सटीक मात्रा और सही समय की वैज्ञानिक सलाह दे रहा है। कैसे लिया जाता है मिट्टी का सैंपल? मिट्टी की जांच के लिए खेत के चारों कोनों और बीच के सतह को साफ करके 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक V आकार का कट लगाकर मिट्टी का नमूना लिया जाता है। सिंचित क्षेत्रों में हर 2.5 हेक्टेयर और वर्षाधारित क्षेत्रों में हर 10 हेक्टेयर के ग्रिड पर सैंपल किए जाते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह ऐप आधारित है, जिससे नमूना लेते ही उसकी लोकेशन स्वतः जियो टैग हो जाती है और एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होता है, जिससे किसान को लैब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार मिट्टी के हर नमूने की जांच पर स्वयं 190 रुपये का खर्च उठाती है, जिससे किसानों के लिए ये जांच पूरी तरह से निःशुल्क है। खाद की उपलब्धता और सब्सिडी पर भी फोकस। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026 के लिए 41,533 करोड़ के पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव और कच्चे माल की महंगाई के बोझ से किसानों को बचाने की कोशिश कर रही है। सामान्य सब्सिडी के अलावा 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त सहायता देकर वैश्विक बाजार में 5000 रुपये कीमत वाले DAP के 50 किलो के बैग की कीमत घरेलू बाजार में 1350 रुपये पर रखी गई है। यूरिया, MOP और NPK-S की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खेत से स्कूल तक पहुंची मिट्टी की जांच। ये योजना केवल लैब तक सीमित नहीं है। योजना का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो किसानों को वैज्ञानिक खेती की सलाह दे रही हैं। साथ ही स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देश भर के 1020 ग्रामीण स्कूलों में सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई गई हैं। साल 2025-26 में ही करीब 1,29,000 छात्र इस मुहिम से जुड़े हैं। ये छात्र अपने घर और गांव से मिट्टी के नमूने लाकर उनकी जांच करते हैं और किसानों को सही उर्वरक इस्तेमाल के बारे में जागरूक करते हैं। क्या बदला? लागत घटी, पैदावार बढ़ी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी NPC और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग के बाद रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% की कमी आई है। फसल की पैदावार में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। खेती की लागत में प्रति एकड़ 4 से 10% की कमी दर्ज हुई है। धान और कपास में यूरिया का इस्तेमाल 9% तक घटा है। पोटाश व जिंक जैसे आवश्यक सूक्ष्म तत्वों का उपयोग बढ़ा है। लागत 4 से 10% तक घटने से किसान को प्रति एकड़ मुनाफा 4,000 से 10,000 तक बढ़ा है। नीति आयोग का मानना है कि अब यूरिया को भी पूरी तरह पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS के दायरे में लाने और आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मूल संदेश यही है कि जब किसान के पास अपनी मिट्टी का सही डेटा होगा तो वो खाद का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से कर सकेगा। इससे मिट्टी की सेहत सुधारने के साथ खेती की लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि खेती की असली ताकत सिर्फ फसल में नहीं उस मिट्टी में है जिससे फसल उगती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।